मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड हाइड्रा। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियन, स्पाइडर, फ्लाइंग इंसेक्ट एंड फ्रॉग। ठीक है, चलिए देखते हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियन। पैरामीशियन इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग अ स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ all over its body called cilia, which the organs use for ingestion. Cilia push the food particles into the mouth like a structure of the organism. Rest of the digestion process is similar to that of amoeba. इसका जो डाइजेशन सिस्टम है, जो मुख के अंदर यानी शरीर के अंदर जाने के बाद जो है वो ठीक वैसा ही जैसा कि अमीबा का होता है, लेकिन ये फूड को पकड़ना का जो प्रोसेस है ये अमीबा से डिफरेंट है, क्योंकि इसके पूरे बॉडी पे ये बाल रहते हैं। यही बाल क्या करते हैं, फूड को ट्रैप करते हैं और मुख तक भेजते हैं। ठीक है, और मुख से ये अंदर जाता है और उसके बाद डाइजेशन उसी तरह के होता है जैसा कि अमीबा का होता है। डिफरेंट क्या है, इसका पकड़ने का सिस्टम, पकड़ने का तरीका, फूड को ग्रहण करने का तरीका बस अमीबा से डिफरेंट है। ठीक है, अब एक आता है स्पाइडर। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, पढ़े होंगे, पढ़े तो नहीं होंगे, देखे ज़रूर होंगे स्पाइडर को। ठीक है, इन द केस ऑफ अ स्पाइडर डाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अ स्टिक वेब ऑफ woven by the organism in which a small insect gets stuck. The digestive juice are then injected into their bodies. Having done all of this, the spider then suck of the digestive food. ये क्या करता है जानते हैं कि आप एक वेब बनाता है, एक जाला बनाता है। उस जाले में क्या होता है, तो उस जाले में फूड यानी कीड़े जो छोटे मोटे होते हैं उसको फंस जाते हैं। फंसने के बाद क्या होता है, तो ये उसको खाता नहीं है, याद रखिएगा, ये उसको खाता नहीं है, बल्कि उसके शरीर में डाइजेस्टिव जूस अपना होता है, इंजेक्ट कर देता है और वो कीड़ा, वो ऑर्गेनिज्म अंदर ही अंदर गलने लगता है। और जब वो लिक्विड फॉर्म में उसका शरीर का अंदर वाला सारा पार्ट्स हो जाता है तो वो उसको सक कर लेता है यानी चूस लेता है। ठीक है, ये काम करता है स्पाइडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्या, फ्लाइंग इंसेक्ट यानी उड़ने वाले। ठीक है, सबसे आता है पहले मस्क्यूटो। मस्क्यूटो विद द प्रोबोसिस सक द ब्लड ऑफ एनिमल। जैसा जानते हैं मस्क्यूटो खून चूसता है, जानवरों का, इंसानों का भी। बटरफ्लाई आल्सो सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर थ्रू प्रोबोसिस। ये क्या करता है, ये बटरफ्लाई ये फूलों का रस चूसती है। ठीक है, कॉमन हाउस फ्लाई विच ऑल्सो लिव ऑन लिक्विड फूड। याद रखिएगा, जो कॉमन हाउस फ्लाई जो मक्खियाँ होती हैं ये भी लिक्विड फूड ही अब्जॉर्ब करती हैं, चूसती हैं, लेकिन ये दोनों से अलग, मस्क्यूटो और बटरफ्लाई से अलग होता है। कैसे, देखते हैं। कॉमन हाउस फ्लाई विच ऑल्सो लिव्स ऑन लिक्विड फूड फर्स्ट डिसॉल्व द फूड यूजिंग द सलाइवा। ये अपना सलाइवा जो लार होता है वो फूड में डालती है, जिससे वो क्या होता है, डिसॉल्व होता है, गल जाता है। उसके बाद वो कन्वर्ट होता है किस में, सॉल्यूशन में। वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है क्या, वो फूड, जिसके बाद वो सक कर लेती है फीडिंग ट्यूब के वजह से, ट्यूब के मदद से। याद रखिएगा, ये फीडिंग ट्यूब के मदद से वो अपना भोजन सक कर लेती है। फ्रॉग देखे होंगे, आपके आसपास भी रहते हैं। ठीक है, फ्रॉग देखते हैं ये क्या करता है। फ्रॉग यूज इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग विच द फ्यूज द फ्रंट साइड एंड ओपन एट द बैक टू कैच इट प्रे। द एम्फीबियस हैज द वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द डाइजेशन टेक प्लेस आफ्टर द डाइजेशन जूस हैव बीन मिक्सड विद द फूड। ये क्या करता है, इसके पास बहुत स्टिकी यानी चिपचिपा और लंबा टंग होता है, और जिसकी मदद से ये क्या करता है, अपने फूड को पकड़ता है, और बहुत तेज़ गति से इसका जीभ बाहर निकलता है और अपने फूड को पकड़कर सीधा अंदर,
और उसके बाद ये निगल जाता है और जानवरों की तरह चबाता नहीं है, वो निगल जाता है, बाकी सारा काम डाइजेस्टिव जूस उसका कर देती है। समझे? चलिए आगे देखते हैं, आगे किसका न्यूट्रिशन सिस्टम दिया है। ठीक है, ये तो फ्रॉग को देख लिए। हाँ, अब आता है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। इंसानों में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म, ये सबसे अलग होता है। सच ऑर्गेनिज्म कंटेन स्पेशल ऑर्गन्स टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इसका जो प्रोसेस होता है जो थोड़ा बहुत अलग होता है, क्योंकि इंसान है, जानवर तो है नहीं। डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स टेक प्लेस इनसाइड अ लॉन्ग हॉलो कैनल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल। इसका स्टार्ट कहाँ से होता है, तो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, जानते हैं। उसके बाद कहाँ जाता है, एलिमेंट्री कैनल, आहार नली में जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द माउथ, जो कहाँ से शुरू होता है, माउथ से ही शुरू होता है। इसोफेगस और इसोफेगस दोनों का वर्ड मीनिंग सेम ही है, बस आगे ओ लग गया है, दोनों एक ही है। स्टमक, स्मॉल intestine, large intestine, rectum and anus. Other of than these organs, liver, gallbladder, pancreas also help in the digestion of food. Let us study how these organs work. देखिए बहुत सारा ऑर्गन्स इंसान का डाइजेशन में काम करता है, कुछ डायरेक्टली तो कुछ इनडायरेक्टली। अब देखिए कौन कौन ऐसे ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन है। तो सबसे पहले आता है माउथ, टीथ, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल्स, उसके बाद आता है स्टोमक, उसके बाद आता है आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, ठीक है, लीवर। ये सारे ऑर्गन्स हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन में, फूड को पचाने में। अब सबसे पहला जो काम करता है डाइजेशन का वो होता है मुख, माउथ। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि माउथ, हमारा मुख, डाइजेशन में क्या मदद करता है। याद रखिएगा, पाचन क्रिया हमारे, जैसे ही भोजन हमारे मुख में जाता है, पाचन वहीं से डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, माउथ इज मेनली कंसिस्ट ऑफ टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड विच हेल्प द डाइजेशन ऑफ फूड। मुख में क्या क्या होता है, टंग होता है, टीथ होता है और सलाइवरी ग्लैंड होता है, यानी जो लार बनाने वाली ग्रंथि होती है, ये मुख से थोड़ी नीचे होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, जो हाँ फूड को पचाने में मदद करता है। वेन वी ईट समथिंग द टीथ प्रेजेंट इन आवर माउथ च्यू इट डाउन अ स्मॉल पीसेस। जब हम खाते हैं किसी चीज़ को, किसी फूड को, तो दांतों से उसको चबा कर क्या कर देते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड मास्टिकेशन। ये क्या कहता है, मास्टिकेशन, यानी क्या कहता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना। द च्यूड फूड फर्दर गेट्स मिक्सड विथ सलाइवा विच इज डाइजेस्टिव जूस। ये क्या करता है, ये जब हम भोजन को चबाते हैं तो जीभ की मदद से इसमें सलाइवा फिक्स करते हैं, मिक्स करते हैं, मिलाते हैं। सलाइवा नहीं, लार। ये क्या करता है, भोजन को पचाने का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या, सलाइवा, हमारा लार, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, इन दिस होल प्रोसेस द टंग हेल्प इन मिक्स फूड विथ द सलाइवा। टंग का क्या काम है, सलाइवा को अच्छे से फूड में मिलाना, और दांत का काम है उस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना। ठीक है, ये तीन जो मुख्य होता है हमारे मुख में, सलाइवा, लार, टंग, जीभ, टीथ, दांत, ये तीनों का कार्य आप समझ गए हैं। सलाइवा, लार है जो फूड को गलाने में मदद करता है, टंग सलाइवा को फूड में मिक्स करने के, अच्छे तरीके से मिक्स करने में मदद करता है, और टीथ भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में बदलने में मदद करता है। समझे? चलिए अब आता है नेक्स्ट पार्ट, टीथ। टीथ का क्या काम है। टीथ देखिए, ह्यूमन बींग्स हैव 4 काइंड्स ऑफ टीथ। दे आर, ह्यूमन बींग्स के पास 4 तरह के दांत होते हैं, इंसेसर, केनाइन, प्रीमोलर और
मोलर। 4 तरीके दांत होते हैं। पहला का काम होता है काटना, दूसरे का होता है फाड़ना, तीसरे और चौथे का होता है काम क्या, चबाना। ठीक है, लेकिन तीसरे और चौथे में अंतर इतना ही है, जैसे आपके यहाँ देख रहे हैं प्री मोलर, ये प्री मोलर और मोलर्स में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि मोलर जो होता है ज़्यादा चौड़ा होता है प्री मोलर के अपेक्षा, लेकिन दोनों का काम सेम है, किस भोजन को चबाना। प्री मोलर थोड़ा सा छोटा होता है, इसका एरिया मोलर के अपेक्षा छोटा होता है। ठीक है, और ये देखिए जो K9 दांत हैं, जो आगे के फ्रंट ऊपर के दांत हो या नीचे के 4 दांत छोड़कर बाद ये जो दांत होते हैं, ये क्या काम करते हैं, किसी भी चीज़ को फाड़ने का, किसी भी चीज़ का मतलब भोजन को फाड़ने का काम करते हैं K9। देखिए होंगे कुत्तों की में जो बड़े बड़े दांत जो निकले होते हैं वही K9 कहलाते हैं, लेकिन हम तो इंसान हैं, उतने बड़े बड़े दांत तो होंगे नहीं, लेकिन छोटे होते हैं, लेकिन काम वही करते हैं भोजन को फाड़ने का। आगे का जो दांत होता है, जो तित होता है, ये क्या काम करता है, ये भोजन को काटने का काम करता है। जब हम किसी चीज़ को काटते हैं तो इसी दांत का यूज़ करते हैं, न कि मोलर और प्री मोलर का। ठीक है, 4 काइंड्स ऑफ टीथ, चारों का काम अलग अलग, नाम भी अलग अलग। ठीक है, इंसिसर, दीज आर द फ्रंट टीथ विद हेल्प मेनली टू बाइटिंग ऑफ फूड। जानते हैं, पहली बार जान चुके हैं, पहला का काम है काटना, दूसरे का काम है फाड़ना, तीसरे और चौथे का काम है चबाना। याद रखिएगा, 4 काइंड्स ऑफ टीथ, एवरी टीथ हैव देयर ओन वर्क। ठीक है, सभी का अपना अपना काम होता है, सब अपना अपना काम अच्छे तरीके से करते हैं। ये भी बात जानते हैं, एन अडल्ट हैज़ 32 टीथ, 16 टीथ इन ईच जॉ, यानी 2 जबड़े होते हैं, एक नीचे एक ऊपर, दोनों के पास 16 टीथ होते हैं। जनरली किसी में 1-2 कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, बट चाइल्ड हैज़ ओनली 20 टीथ, लेकिन बच्चे के पास कितने होते हैं, 20 टीथ, 10 ऊपर 10 नीचे। दिस टीथ कॉल्ड मिल्क टीथ, ये कौन सा टीथ कहलाते हैं, मिल्क टीथ कहलाते हैं ये। ठीक है, मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग ऑफ एट द एज ऑफ 7, ये टूटना कब शुरू होते हैं, 7 साल की उम्र में ये टूटना शुरू हो जाते हैं, और सो आर रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ, और ये किससे रिप्लेस हो जाते हैं, द परमानेंट टीथ से। एक बार जब दांत टूट जाता है तो उसके बाद जो दांत टूटता है, अगर वो टूटे तो ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्लास कल होगा। इतना जो पढ़े हैं उसको अच्छे से एक बार फिर से अपने बुक खोलिए, उसको खुद से पढ़िए और क्वेश्चन फाइंड करिए, क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, धन्यवाद।